प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा ताकि आपको पैरासाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पैरासाइटोलॉजी होती क्या है। पैरासाइटोलॉजी अ ब्रांच ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। यानी कि जो पैरासाइटोलॉजी होती है ये एक तरह से ब्रांच होती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें परजीवियों यानी कि जो कि पैरासाइट्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो जो पैरासाइटोलॉजी होती है इसमें हम पैरासाइट्स को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। और ये एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच भी होती है। अब हम जानेंगे डिफिनीशन ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं इनकी डिफिनीशन क्या होती है उनके बारे में हम जानेंगे। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज अब डिपेंडेंट ऑन अदर होस्ट इज रिफर्ड टू एज पैरासाइट। यानी कि जो परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, ये एक जीवित जीव होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अन्य होस्ट पर निर्भर करता है। जो पैरासाइट्स होते हैं ये दूसरे होस्ट पर निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए ये दूसरे होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर देयर सर्वाइवल पैरासाइट्स नीड द होस्ट नरिशमेंट। यानी कि जो परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने नरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स होते हैं कितनी टाइप्स होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले होता है एक्टोपैरासाइट्स, दूसरा है इंडोपैरासाइट्स, और तीसरा है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और चौथा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सबसे पहले हम जानेंगे एक्टोपैरासाइट्स के बारे में कि एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स आर प्रिजर्व पैरासाइट्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ देयर होस्ट बॉडी। यानी कि जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये जो होस्ट होता है उसके बाहर, स्किन के बाहर मौजूद होते हैं। यानी कि जो बाह्य परजीवी होते हैं वो जो होस्ट होता है उसके शरीर के बाहर मौजूद होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट की बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंडोपैरासाइट्स के बारे में। विच आर नोन एज इंडोपैरासाइट्स आर फाउंड इनसाइड द होस्ट बॉडी। जो इंडोपैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। इंडोपैरासाइट यानी कि अंदर की तरफ, अंतः परजीवी के रूप में ये जाना जाता है और ये होस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि जो होस्ट है, जो कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट है पैरासाइट, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के बारे में। A specific type of parasite is called a parasite and it depends entirely on its host to survive। यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं ये एक विशेष प्रकार का परजीवी है जो होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता है, अर्थात वे पूरी तरह से होस्ट पर निर्भर होते हैं। जैसे कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ये पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंडेंट होता है, अगर ये होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता है। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं अगर ये होस्ट के ऊपर क्योंकि ये पूरा होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के बारे में। इट इज़ बोथ लिविंग एंड एब्सेसिंग इन द होस्ट। यानी कि जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं ये पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट की उपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं और अनुपस्थिति में, यानी कि पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये जो फैकल्टेटिव होते हैं ये पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर होस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ये जीवित रहते हैं। अब हम जानेंगे कि होस्ट क्या होते हैं उसके बारे में। अ होस्ट इज अ प्लेस वेयर पैरासाइट्स आर अलाइव एंड हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। टाइप्स ऑफ होस्ट। जो होस्ट होते हैं इनकी कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। होस्ट सबसे पहला होता है डिफिनिटिव होस्ट, दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट और तीसरा है पैराटेनिक होस्ट। हम जानेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में।
यानी कि इन्फेक्शंस किस तरह से फैलते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। देयर आर पैरासाइट्स इन द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ एग्स एंड लार्वा। जो पैरासाइट्स होते हैं मिट्टी में लार्वा और अंडे के रूप में मौजूद होते हैं। वाटर सैंपल्स आल्सो कंटेन पैरासाइट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ सिस्ट एंड हेलमिंथेस एग्स। जो प्रोटोजोआ सिस्ट होते हैं वो प्रोटोजोआ सिस्ट और हेलमिंथेस के अंडे के रूप में परजीवी भी पानी में पाए जाते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं ये मिट्टी में लार्वा और अंडे के रूप में मौजूद होते हैं और मिट्टी के थ्रू ही इनका इन्फेक्शन फैलता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में भी ट्रांसमिट बाय माउथ डायरेक्टली, यानी माउथ के थ्रू भी ये डायरेक्टली फैल सकते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। पैरासाइट्स कैन आल्सो ट्रांसफर बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में भी फैलते हैं। पैरासाइट्स कैन आल्सो ट्रांसफर बाय मदर टू फीटस, यानी मदर के थ्रू फीटस को भी होता है। जब फीटस यानी कि छोटा बच्चा जब पेट में होता है तब भी मदर के थ्रू फीटस में जा सकता है, ट्रांसमिट हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स के बारे में, यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले होता है जो पैरासाइट्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोटोजोआ और दूसरा होता है हेलमिंथेस। हम क्लासिफिकेशन जो पैरासाइट्स का है इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे पूरा डिटेल में, तो वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैं इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करूँगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।